इस पूरे घने जंगल में केवल बंदरों का ही राज चलता है। ये बंदर इंसान की तरह बोल सकते थे। इनके अंदर इंसानों से कई गुना ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता थी। ये बाज के अंडों को चुराने जा रहे थे। तीनों अंडे के पास पहुंच चुके थे। अब केवल इंतजार था उस बाज के जाने का। कुछ ही देर में वो बाज यहाँ से चला जाता है। ये तीनों अंडे के पास जाते हैं। घोंसले के अंदर 3 अंडे थे, लेकिन ये लोग केवल एक ही अंडा लेने वाले थे, क्योंकि इनका ये नियम था। हर घोंसले से ये लोग एक ही अंडे को लिया करते थे। ये अंडे को खाने के लिए नहीं, बल्कि अंडे से जो बाज का बच्चा निकलता था, ये लोग उसकी परवरिश करते थे। अब तीनों दूसरे घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ता बेहद खतरनाक था। इनमें से एक बंदर निडर और बहादुर था, जिसका नाम भोला था। भोला एक लोहे के डंडे को उखाड़ लेता है और कूदकर चट्टानों में डंडे को घुसाकर लटक जाता है। सभी बंदरों में भोला सबसे बहादुर था। वो उस घोंसले तक पहुंच गया था, लेकिन ये घोंसला बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था। भोला अंडे को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर बाज आता है। वो बाज भोला पर हमला कर देता है, जिससे भोला का हाथ छूट जाता है और भोला चट्टानों से सरकता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। तभी भोला तेजी से सरकता हुआ नीचे गिर जाता है, लेकिन इन दोनों ने देखा भोला नीचे लटका हुआ था। भोला उसी बाज के अंडे को दिखाता है। वो उस अंडे को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। अब भोला और उसके दोनों साथी घोड़े पर सवार होकर अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। ये जंगल बेहद खूबसूरत था। भोला अपने कबीले में पहुंच गया था। भोला के पास कई सारे छोटे बच्चे आते हैं। वो कहते हैं, भोला भैया, क्या आपको बाज का अंडा मिला और वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं था? भोला कहता है, वहाँ पर बहुत खतरा था। भोला उन सभी बच्चों को बाज का अंडा दिखाता है। उस अंडे को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये थी भोला की माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। ये भोला को कहती है, तुम एक बहादुर बेटे हो। भोला इस बात को सुनकर खुद पर गर्व महसूस करता है। बंदरों ने यहाँ पर बहुत सारे बाजों को पाल रखा था। अब भोला हाथ में एक कपड़ा लेकर अपने बूढ़े पिता से मिलने आता है। इसके पिता पूरे कबीले के सरदार थे। भोला के पिता कहते हैं, कैसी रही तुम्हारी चढ़ाई? भोला कहता है, पिताजी मैं सबसे ऊपर तक चढ़ा था। तभी भोला के पिता उसके हाथ में वो कपड़ा देख लेते हैं और कहते हैं कि ये इंसानी कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? भोला कहता है, मुझे पास के जंगलों में मिला। इनको लग रहा था कि इंसान जंगल में घुस चुके हैं और वो हमसे फिर से युद्ध। अब भोला के पिता कहते हैं, उस जगह का पता लगाओ जहाँ पर तुम्हें इंसानी कपड़ा मिला है। और बंदरों में सबसे ताकतवर ये बंदर था। सभी बंदर इससे बहुत ज्यादा डरते थे। अब वो ताकतवर बंदर कुछ बंदरों के साथ निकल पड़ता है उसी जगह पर जहाँ पर भोला को इंसानी कपड़ा मिला था। और रात के समय भोला को कोई आवाज सुनाई देती है। भोला उस आवाज की तरफ जाता है। भोला ने देखा एक लड़की छुप कर बैठी हुई थी। वो लड़की भोला को धक्का मारकर यहाँ से भाग जाती है। भोला उसे नहीं पकड़ पाया था, लेकिन तभी इसने देखा बाज का अंडा टूट चुका था। भोला बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कल सभी बंदरों का समारोह था और उस समारोह में उस अंडे को पेश करना था। लेकिन भोला कहता है, समारोह से पहले मैं अंडा पेश कर दूंगा। और उसी रात भोला बाज के अंडे को चुराने निकल पड़ता है। लेकिन आगे चलकर भोला को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। भोला वहाँ पर जाकर देखता है। उसने देखा कि इसके वही बंदर मर चुके थे, जो ताकतवर बंदर के साथ इंसानों को ढूंढने गए थे। तभी भोला के पीछे वही ताकतवर बंदर आता है। इस बंदर को भी उन्होंने मार दिया था। ये भोला को यहाँ से भागने के लिए कहता है। भोला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसके कबीले पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। तभी सामने से कोई भोला की तरफ आ रहा था। भोला उनके आने से पहले झाड़ियों में छुप जाता है। ये भी एक बंदर थे। दया नाम की कोई चीज नहीं थी। भोला उनको छुपकर देख रहा था। ये सभी बंदर उसी लड़की को ढूंढ रहे थे। बंदर यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी वो भोला के घोड़े को देख लेते हैं और उसे करंट का झटका देते हैं। घोड़ा अपने कबीले की तरफ भागता है। बंदर उसी घोड़े का पीछा करने लगते हैं। भोला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरे रास्ते से अपने कबीले की तरफ भागता है। लेकिन भोला ने कबीले के पास पहुंचकर देखा, उसका कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन बंदरों ने भोला की बस्ती को आग लगा दी थी और सभी बंदरों को मार रहे थे। भोला अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत से बंदरों को बंदी बना लिया था। भोला अपने बंदरों को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको करंट का झटका देते हैं। तभी एक बंदर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, भोला तुम अपने पिता के पास जाओ। भोला भागकर अपने पिता के पास जाने लगता है, लेकिन दुश्मन बंदरों का सरदार भोला को देख लेता है। भोला अपने पिता के पास पहुंच गया था। वो सभी बाजों को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी वो दुश्मन बंदरों का सरदार यहाँ पर आ जाता है। अब वो दुश्मन बंदरों का सरदार भोला के पिता के सामने था। भोला के पिता भी अपने कबीले के सरदार थे। वो बंदर भोला के पिता से कहता है, झुकाओ अपने सर को। लेकिन भोला के पिता उसका मुकाबला करने के लिए डंडा उठाकर उस पर हमला करते हैं। वो बंदर भोला के पिता को मार गिराता है। भोला ये सब देखकर बेचैन हो जाता है और मारने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है। ये बंदर भोला के पिता को करंट दे रहा था। तभी भोला पीछे से लकड़ी खींच कर मारता है, लेकिन ये बंदर बहुत ताकतवर था। ये भोला को पकड़ने लगता है। भोला उछल उछल कर भाग रहा था। तभी भोला एक लोहे के एंगल पर लटक जाता है। बंदर उसे करंट का झटका देता है, जिससे भोला नीचे गिर जाता है। वो जालिम भोला की छाती पर चढ़कर उसे दबा रहा था। तभी भोला के पिता उस बंदर को पकड़कर कूद जाते हैं, लेकिन वो बंदर भोला के पिता को लगातार मारता जा रहा था। भोला गुस्से से उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो बंदर भोला को उठाकर फेंक देता है। भोला एक रस्सी को पकड़कर लटक जाता है। भोला अपने पिता को अपने सामने ही मरते हुए देख रहा था। तभी वो बंदर भोला को नीचे गिरा देता है। अब सुबह भोला को होश आता है, लेकिन भोला का पूरा कबीला तबाह हो चुका था। भोला ने अपने पिता को भी खो दिया था। ये अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है और अपने पिता को दफना देता है और कहता है, पिताजी मैं वचन देता हूँ, उस बंदरों के लीडर को ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। भोला के अंदर अपने पिता का बदला लेने का भूत सवार था। एक नजर अपने कबीले की तरफ देखकर निकल पड़ता है, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर इसकी जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन भोला के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जंगल में अचानक भोला
भोला जमीन के नीचे गिरने लगता है। वो पेड़ों की बेलों में फंसता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी एक बूढ़ा बंदर भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं बंदरों में से हो जो नकाब लगाते हैं? भोला कहता है कि मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। उन बंदरों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के सभी बंदरों को बंदी बनाकर ले गए। ये बंदर एक दयालु बंदर था और कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने परिवार को खो दिया है। मेरा नाम साका है। अब भोला के साथ एक और बंदर हो चुका था। दोनों इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने वाले थे। अब दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रात के समय भोला को वही इंसानी लड़की दिखाई देती है जो लड़की भोला के कबीले में छुपी थी। बूढ़ा बंदर बताता है कि इंसान पूरी तरह से बंदरों की तरह हो चुके हैं, उनका दिमाग बिल्कुल भी। अब भोला और बूढ़ा बंदर दोनों एक साथ थे। वो लड़की भी इनके साथ थी। तभी इनको जंगल में इंसान दिखाई देते हैं जो बंदरों की तरह पानी पी रहे थे। इंसान अपनी याददाश्त भूल चुके थे। इस समय केवल बंदर बुद्धिमान थे। तभी भोला बूढ़े बंदर से कहता है, मुझे अब चलना होगा, मुझे मेरे कबीले के बंदरों को ढूंढना है। भोला अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की से कहता है, वो इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देते हैं, क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगी? लेकिन लड़की भोला को यहाँ से जाते देख बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। भोला भी उस आवाज को सुनकर रुक जाता है। यहाँ पर वही नकाब वाले बंदर आ चुके थे। सभी इंसान डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। इंसान पूरी तरह से डरपोक हो चुके थे। ये सभी बंदर इंसानों को पकड़ रहे थे। इंसानों पर राज करने वाले ये ताकतवर बंदर थे। भोला दूर से ये सब देख रहा था। बहुत से इंसानों को पकड़ लिया गया था। अब हरामी बंदरों का सरदार उसी लड़की के पीछे भागता है। लड़की भागकर एक झाड़ी में छुप जाती है। सभी नकाब वाले बंदर उस लड़की को ढूंढ रहे थे। तभी लड़की को सामने भोला दिखाई देता है और लड़की खड़ी होकर भोला को पुकारती है। लड़की भागकर भोला की तरफ जा रही थी। भोला घोड़े पर सवार होकर लड़की की तरफ आ रहा था और पीछे वो बंदरों का सरदार पड़ा था। लड़की उछलकर भोला को पकड़ लेती है। हरामी बंदर ने भी लड़की को पकड़ लिया था। भोला उस बंदर को लात मारकर नीचे गिरा देता है। भोला ने लड़की को बचा लिया था, लेकिन दूसरा बंदर भोला पर हमला करने लगता है। तभी भोला का दोस्त सामने से आता है और उस बंदर को डंडा मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन ये हरामी बंदरों को एक चुनौती थी। इस लड़ाई में भोला के साथ अब 3 लोग थे, लेकिन भोला को उन बंदरों का ठिकाना नहीं पता था जहाँ पर भोला के कबीले के बंदरों को रखा गया था। ये लड़की बताती है कि मैं उस ठिकाने को जानती हूँ। अब ये तीनों उस ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों एक लकड़ी के पुल से होकर जा रहे थे, लेकिन ये इलाका हरामी बंदरों का था। वो हरामी बंदर पुल के नीचे आ चुके थे। इन तीनों को उसके बारे में अंदाजा भी नहीं था। तभी सामने से वही हरामी बंदर आता है। भोला घबरा जाता है और दोनों को पीछे भागने के लिए कहता है, लेकिन पीछे भी एक बंदर खड़ा था। ये तीनों यहाँ पर अब फंस चुके थे। तभी एक बंदर पीछे से भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर भोला को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी इस लड़की को दूसरा बंदर पकड़ लेता है। लड़की खुद को छुड़ाने के लिए बंदर को पानी में धक्का मार देती है। लड़की ने जाल को पकड़ रखा था। बूढ़ा बंदर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और भोला उस बंदर से लड़ाई कर रहा था, लेकिन भोला उस बंदर से हार गया था। तभी बूढ़ा बंदर लड़की को बचाने के चक्कर में फंस जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही फंस गया था। भोला भी उसे नहीं बचा सकता था। हरामी बंदरों का लीडर जाल को चाकू से काट देता है। भोला ने अपने एक और साथी को खो दिया था। अब भोला और लड़की को पकड़कर अपने कबीले लेकर जा रहे थे। भोला को एक मौका मिल चुका था अपने कबीले के साथियों से मिलने का। भोला हरामी बंदरों के कबीले में पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। लड़की को भोला से अलग कर दिया जाता है। ये एक तरह से कैद खाना था। यहाँ सभी बंदरों को गुलाम बना रखा था, उनसे काम करवाया जा रहा था। ये जगह समुद्र के बीचों बीच थी। भोला अपने कबीले के बंदरों को ढूंढ रहा था। तभी भोला की दोस्त भोला को देख लेती है। दोनों इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। भोला उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। भोला की दोस्त भोला को उसकी माँ से मिलवाने लेकर जा रही थी। तभी भोला अपनी माँ को देखता है और भागकर गले से लग जाता है। भोला ने भले ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन भोला की माँ अभी जिंदा थी। अब कुछ बंदर जोर जोर से घंटे को बजा रहे थे, क्योंकि इन हरामी बंदरों का सबसे बड़ा सरदार यहाँ पधारने वाला था। वो बहुत ही फुर्तीला था और सभी बंदरों से ताकतवर था, जिसका नाम अजगर था। अजगर ने अपनी पूरी सेना खड़ी कर रखी थी। अब हरामी बंदरों का सरदार एक बंकर के बारे में बताता है, जिसका दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत था। इन सभी को लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे सभी बंदर विकास की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। अब सभी बंदर जोर जोर से दरवाजे को खींचने लगते हैं। बंदरों के साथ साथ घोड़े भी जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। भोला उनको ये सब करते हुए देख रहा था। तभी हरामी बंदर अपने भाले से तार में करंट का झटका देता है, जिससे उस पूरे दरवाजे में आग लग जाती है। बंदरों का सरदार सभी को और जोर लगाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो जंजीर आग की गर्मी से पिघल कर टूट जाती है। इनसे वो दरवाजा नहीं खुला था। ये बंदर इस दरवाजे को कई महीनों से खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब बंदरों का सरदार भोला और उसी लड़की से पूछ रहा था, बताओ उस दरवाजे को कैसे तोड़ सकते हैं और उसके अंदर ऐसी क्या चीज है? हम भी इंसानों की तरह विकास करना चाहते हैं, जैसे इंसान हवा में जहाज को उड़ाया करते थे। लेकिन भोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लड़की कहती है कि तुम लोग दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते हो। ये लड़की सब जानती थी कि उस दरवाजे के अंदर ऐसी क्या चीज थी, लेकिन वो इन बंदरों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि कई साल पहले जब इंसान लुप्त हो रहे थे तो उसी दरवाजे के अंदर अपने बहुत से कीमती हथियार लेकर छुपे थे। लेकिन हरामी बंदरों का सरदार भोला को फुसलाने लगता है। अब हरामी बंदरों का सरदार भोला से कहता है, हम एक बड़ा साम्राज्य बनाएंगे और एक ताकतवर वानर बनेंगे, जैसे इंसान इस धरती पर ताकतवर थे। क्या तुम फिर से इंसानों की कैद में रहना चाहोगे? जरा सोच कर देखो। हरामी बंदर कुछ बचे हुए इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहता था, लेकिन भोला तो अपने कबीले के बंदरों को छुड़ाने और पिता का बदला लेने आया था। अब भोला उसी लड़की को सारी बातें बताता है कि हरामी बंदर ने इसे क्या कहा था। भोला के सभी साथी और लड़की मिलकर एक जाल बिछाते हैं। लड़की हर जगह पर बारूद काट रही थी। लड़की उस पूरे बंकर को तबाह करने वाली थी, ताकि हरामी बंदरों के हाथ वो हथियार न लग सके जो इंसानों ने इस बंकर के अंदर
छुपाए थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी इनको ये सब करते हुए देख लेता है। ये हरामी बंदरों का नौकर था। वो सारी बातें हरामी बंदरों को बताने जा रहा था, लेकिन तभी ये लड़की पीछे से उसे पकड़ लेती है और उस आदमी को ऊपर पहुंचा देती है। भोला और उसके सभी साथी लड़की के साथ बंकर के अंदर घुस चुके थे, जिसमें इंसानों के सभी हथियार थे। इसमें बहुत सारे टैंक भी थे और लड़की उस बंकर के दरवाजे को खोल देती है, जिस दरवाजे को बंदर कभी नहीं खोल पाए थे। तभी यहाँ पर वही हरामी बंदरों का सरदार आ जाता है। भोला यहाँ पर फंस चुका था। हरामी बंदरों का सरदार कहता है, तू एक बंदर जाति का होकर इंसानों का साथ दे रहा था और वो लोग भोला की दोस्त को मारने वाले थे। अब लड़की गन निकालकर उस बंदर को शूट कर देती है, जिससे वो बंदर मारा जाता है। हरामी बंदरों का सरदार ये सब देखकर डर गया था और लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुमको हमने आजाद कर दिया है, लेकिन इतना बताती जाओ कि इस बंकर के अंदर क्या और भी ऐसी बंदूकें हैं। तभी लड़की भाग कर जाती है और दो तारों को आपस में जोड़ देती है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। वो पूरा बांध टूट चुका था, जिससे इनके पूरे कबीले की तरफ तेजी से पानी आने लगता है। सभी बंदर यहाँ से भागने लगते हैं। ये पानी पूरे बंकर के अंदर भरता जा रहा था। भोला की माँ भी पानी के अंदर खुद को नहीं संभाल पा रही थी, वो पानी में बहती जा रही थी, लेकिन तभी भोला अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। अब वो समय आ चुका था। भोला के सभी कबीले के बंदर एक साथ होने वाले थे। भोला अपने सभी बंदरों को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहता है। तभी वही हरामी बंदर भोला के सामने आता है, जिसने भोला के पिता को मार डाला था। वो भोला को पकड़ने लगता है, लेकिन भोला बहुत ज्यादा चालाक था। भोला ने अपना दिमाग लगा लिया था। भोला उसे आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाता है। गुस्से से बेचैन हरामी बंदर भोला के पीछे भागता है। भोला उसे भगाकर उस जगह लेकर आ गया था जहाँ पर इसकी मौत होने वाली थी। वो जैसे ही भोला को पकड़ने आता है, भोला पतले रास्ते से ऊपर की तरफ भाग जाता है और ये हरामी बंदर नीचे फंस जाता है और वो बंदर डूबकर मर जाता है। अब भोला ने हरामी बंदर को मारकर अपने पिता का बदला ले लिया था। वो अपने कबीले के बंदरों के साथ था, लेकिन अभी हरामी बंदरों का सरदार बचा हुआ था। वो भाग कर आता है और भोला को उठाकर पटक देता है। वो भोला को लगातार मारता जा रहा था। सभी बंदर डरे हुए थे, क्योंकि ये हरामी बंदरों का सरदार था। भोला पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। हरामी बंदरों का सरदार कहता है, तू हमारी हस्ती मिटाने आया था, लेकिन आज तेरी हस्ती को मैं मिटाऊंगा। तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा सरदार हूँ। तभी भोला कोई आवाज निकालने लगता है। शायद भोला किसी को बुला रहा था। ये सुनकर बंदरों का सरदार कहता है, लगता है तू पागल हो चुका है। लेकिन सभी बंदर उसी आवाज को निकालने लगते हैं। बंदरों का सरदार सबको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन भोला खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। तभी एक बाज उस हरामी बंदर पर हमला कर देता है। ये वही बाज थे जिनको भोला और उसके सभी कबीले के बंदर पाला करते थे। भोला इन्हीं बाजों को बुला रहा था। सभी बाज उस हरामी बंदर को नोचने लगते हैं और वो नीचे गिरकर मर जाता है और इस तरह भोला का बदला पूरा होता है। भोला का कबीला पूरी तरह से आजाद हो चुका था। सभी बंदर बहुत खुश थे। वो फिर से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी भोला को वही लड़की दिखाई देती है। भोला उस लड़की के पास जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने। ये सभी लोग पिंजरे में कैद बंदरों की वीडियो बना रहे थे। तभी अचानक सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बंदर आता है और सभी कैद बंदरों को आजाद कर देता है। सभी बंदर पिंजरे के सरिये को तोड़ लेते हैं। ये इन सभी बंदरों का हथियार था। बंदर शहर की बिल्डिंगों पर चढ़ रहे थे। ये इंसानों के लिए एक चुनौती थी, लेकिन एक बंदर रोड पार कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उस बंदर को पकड़ लेता है, उसे घसीटता हुआ गाड़ी के अंदर डाल देता है और वो गाड़ी चलाकर यहाँ से जाने ही वाला था। तभी इसकी गाड़ी पर कोई सरिया फेंक कर मारता है। वो एक बंदर था। सभी बंदर एक हो चुके थे, जो अपने साथी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। बंदर एक और सरिया फेंक कर मारता है। तभी एक बंदर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने साथी को छुड़ा लेता है। पुलिस वाला गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये बंदर बहुत ही ज्यादा फुर्तीले और ताकतवर थे। अब दो बंदर बीच सड़क पर खड़े थे। सामने से पुलिस वालों की गाड़ी आ रही थी। एक बंदर गटर के ढक्कन को उठा लेता है और दूसरा बंदर एक मोटी रोड को उठाता है। पुलिस वाले जैसे इनके पास आते हैं, वो बंदर कटर के ढक्कन को फेंक कर गाड़ी पर मारता है। इंसानों ने इन सभी बंदरों को कैद कर रखा था, लेकिन अब ये बंदर आजाद हो चुके थे, जो इंसानों को मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब सभी बंदर एक ब्रिज के ऊपर से होकर जा रहे थे। दूसरी तरफ बहुत सारी पुलिस हथियारों को